हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहित चौहान और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा हेलोफोर्म रिएक्शन। ओके, तो हेडिंग डाल लेते हैं। हेलोफोर्म रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, जब भी किसी रिएक्शन को करना होता है तो हमें तीन चीज़ों की नीड्स पड़ती हैं। सबसे पहले रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स क्या क्या यूज़ होते हैं उस रिएक्शन में। ब्रैकेट में इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट्स, ठीक है। सेकंड थिंग हमको जरूरत पड़ती है रिएजेंट्स, ठीक है। रिएजेंट्स कुछ भी हो सकता है, बेस एसिड वगैरह जो भी हो, ठीक है। थर्ड थिंग हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है हमें कैटलिस्ट हो, या तो कोई जो या तो रेट के ऑर्डर को मतलब बढ़ा रहा है, रिएक्शन का रेट बढ़ा रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। या फिर कोई टेम्परेचर प्रेशर वगैरह कोई मतलब बाहर की कोई कंडीशंस, ठीक है। कंडीशंस इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अब हम देखेंगे हेलोफोर्म रिएक्शन में हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है। हेलोफोर्म रिएक्शन क्या होती है? हेलोफोर्म रिएक्शन वो कंपाउंड देते हैं जिन कंपाउंड्स में मेथिल कीटो ग्रुप होता है प्रेजेंट। मेथिल कीटो ग्रुप क्या होता है? मेथिल कीटो ग्रुप ये होता है, ठीक है। ये ग्रुप कहलाता है मेथिल कीटो, मेथिल कीटो ग्रुप, ठीक है। इसमें हमने देख लिया रिएक्टेंट में क्या जरूरत पड़ रहा है, जिसके पास हमें मेथिल कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा, वो कंपाउंड्स इस रिएक्शन को देंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हमारी क्या है? रिएक्टेंट्स, सॉरी रिएजेंट्स। रिएजेंट्स, अब इसमें देखेंगे हम रिएजेंट्स कौन कौन से यूज होंगे। पहली तो होगी आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। इसमें फ्लोरीन यूज नहीं होती है, ठीक है। उसका रीजन मैं अभी बताऊंगा आपको कि फ्लोरीन क्यों नहीं देती है हेलोफोर्म रिएक्शन, ठीक है। और इसके साथ में यूज होगा बेस, ठीक है। बेस NaH हो सकता है, KOH हो सकता है, मतलब कोई भी इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है। हम यहाँ पे लिख देंगे इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब देखेंगे रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है, रिएक्शन की मैकेनिज्म वगैरह या फिर रिएक्शन का एग्जांपल। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, जनरल से एग्जांपल लेंगे हम एसीटोन, इसको सब जानते होंगे, ठीक है। मैंने रिएजेंट्स क्या बताए थे? आयोडीन, क्लोरीन वगैरह कुछ भी, हम इसको लिख लेंगे। हम लिख सकते हैं X2, ओके, और NaOH, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होगा? हमारा CH X3 फॉर्म होगा, प्लस इसमें क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का एक साल्ट फॉर्म होगा इसमें, ठीक है, जो हमारा बाई प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ये दोनों हमारे इसमें प्रोडक्ट्स बनेंगे, इसको बोलेंगे हम हेलोफॉर्म,
ये होगा साल्ट ऑफ, सोडियम साल्ट ऑफ बोल सकते हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अब हम इसकी मैकेनिज्म बाद में देखेंगे, पहले हम रीज़न देखेंगे कि इस रिएक्शन को फ्लोरीन क्यों नहीं देता है, इस रिएक्शन को फ्लोरीन क्यों नहीं देता है, इस रिएक्शन को क्लोरीन वगैरह क्यों देते हैं। इसको हम रेड पेन से दिखाएंगे अलग से कि इस रिएक्शन को फ्लोरीन ऑन गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, इसका अब हम रीज़न देखेंगे। फर्स्ट रीज़न, पहला रीज़न हम इसमें देखेंगे कि क्या होता है इस हेलोफॉर्म रिएक्शन में कि हमारी जो क्लोरीन या फ्लोरीन या फिर आयोडीन वगैरह जो होती है, मतलब हेलोजन्स जो होती है हमारी हेलोजन गैस, वो क्या करती है, वो पहले बेस के साथ रिएक्शन करती हैं। ठीक है, और क्या होता है इस रिएक्शन में, कोई भी X2 ले लेंगे हम, हाइपोक्लोराइड, हाइपो आयोडाइड, हाइपोब्रोमाइड या फिर हाइपोफ्लोराइड आयंस प्रोड्यूस होते हैं इस रिएक्शन में। ठीक है, जो ऐसे होते हैं। ठीक है, जिसका फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस करने के लिए ये लग जाएगा। ये रिएक्शन होती है सबसे पहले इस हेलोफॉर्म रिएक्शन में। ठीक है, जिसमें ये जो आयन बनता है हमारा वो X माइनस, इसको सॉरी ऐसे लिखेंगे उल्टा, ये बताता है कि कौन सी हेलोजन गैस इस रिएक्शन को देंगी। जैसे कि हम कह सकते हैं OF माइनस, इसको हमने उल्टा लिख लिया है, सीधा लिख लेते हैं FO माइनस, ClO माइनस, BrO माइनस, डॉट डॉट डॉट, आयोडीन को छोड़ देते हैं। अब क्या होता है इस रिएक्शन में, ये जो आयन बनता है ये हाईली अनस्टेबल होता है। ये सारे स्टेबल होते हैं। अब ये स्टेबल क्यों होते हैं और ये अनस्टेबल क्यों होता है, अब हम ये देखेंगे। ऐसे तो हम कह नहीं सकते ना, सारे एटम्स जो हैं नॉन मेटल हैं, क्लोरीन गैस है, ये सब एक ग्रुप के हैं, फिर भी ये क्यों अनस्टेबल है, ये क्यों स्टेबल है। तो हम इसको देखेंगे। क्या होता है कि फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन कभी भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। डज नॉट शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट क्या होता है हमारा क्लोरीन जो होता है, इसे इधर लिख लेते हैं हम, ClO माइनस, BrO माइनस, IO माइनस। इनमें क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। रेयर केस में करते हैं, हमेशा नहीं करते हैं ये। सो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन रेयर केसेस। ठीक है, ये इसका पहला रीज़न था। इसका सेकंड रीज़न होगा, अब हम इसका सेकंड रीज़न देखेंगे। सेकंड रीज़न होगा, फ्लोरीन क्या होता है, स्मॉलर साइज का होता है,
हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। एटम द पीरियोडिक टेबल। ओके, तो ये क्या होता है, एफ एफ बॉन्ड जो होता है इसका, ये होता है वीक बॉन्ड, जिसकी वजह से खुद तो नहीं बॉन्ड आपस में फॉर्म करता है इतना अच्छे से जितना अदर मेटल्स के साथ में अच्छे से बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, व्हेन द बॉन्ड ब्रेक, then the very much amount of energy released। ठीक है, ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है फ्लोरीन। ठीक है, जिस वजह से ये रिएक्शन नहीं हो पाती है हेलोफॉर्म वाली। ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब देखेंगे हम जो हमने ऊपर देखा एग्जाम्पल, उसकी मैकेनिज्म। ठीक है, हम फिर से ब्लैक कलर लेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स लगाएंगे और एक हाइड्रोजन हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम बेस के साथ। बेस क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये एनायन बना लेगा यहाँ पे। ये क्या होता है, इनोलेट में चेंज हो जाता है। अब इनोलेट केमिस्ट्री में तो तुमने ये पढ़ा ही होगा ना, इसको हम नीचे दिखा देंगे, ऊपर मेरा फोटो चल रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, अब ये क्या करता है, इनोलेट आयन। ये नेगेटिव चार्ज फिर से यहाँ पे जाता है और ये जो बॉन्ड है यहाँ से क्या होता है, ये जो हमने यहाँ पे क्लोरीन गैस ली थी, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये अटैक यहाँ से होता है, इस पे अटैक होता है और ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाता है। ठीक है, CH2X ये फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये स्टेप जो होता है 3 बार रिपीट होता है और तीनों हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन जो होता है, तीनों रिमूव हो जाते हैं। हमने 1 टाइम करा दिया, हमें 2 टाइम और कराना है। यहाँ पे लिख देते हैं 2 टाइम्स। ठीक है, तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, C डबल बॉन्ड O, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है, अब ये फॉर्म हो जाता है हमारा। इस पे क्या होता है, हमारा जो NaOH था स्टार्टिंग में, उसमें से जो ये होता है
हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, यहाँ पे अटैक करता है, ये बॉन्ड ओपन होता है, बॉन्ड फिर से क्लोज होता है, और ये लिविंग ग्रुप की तरह CH3 रिलीज हो जाता है, CH3 माइनस। और क्या बनता है हमारा साथ में, CH3 COOH, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप फॉर्म हो जाता है यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये इंटरनल रिएक्शन होती है इंट्रामोलिकुलर, और यहाँ से ये क्या होता है, एक हाइड्रोजन अब एक्सट्रैक्ट कर लेता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और क्या बना लेता है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यही हमारी मेजर प्रोडक्ट है। ये क्या था, हमारा बाई प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे ये जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी थी अभी, जैसे CH3 माइनस, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी देखेंगे हम, लिख लेते हैं इसको हेडिंग में डाल के। टेंडेंसी ऑफ CH3 माइनस, लिविंग ग्रुप, टेंडेंसी नहीं लिखेंगे, आप लिवेबिलिटी लिखेंगे। लिवेबिलिटी ऑफ CH3 माइनस ग्रुप की। ठीक है, इसमें क्या होता है, CCl3 जो होता है हाईली स्टेबल एनायन होता है यहाँ पे क्लोरीन के डी ऑर्बिटल से, इसलिए जल्दी लीक कर जाता है। सेकंड नंबर पे जो होता है वो ये होता है, बट ये तो रिएक्शन देता ही नहीं है, तो ये तो फॉर्म होगा ही नहीं। थर्ड नंबर पे ये होता है ब्रोमीन, फोर्थ नंबर पे 3 होता है। ठीक है, तो इसका जो रेट होगा हमारा क्लोरोफॉर्म का, मतलब क्लोरोफॉर्म, क्लोरीन के साथ करेंगे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन के साथ करेंगे ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन के साथ करेंगे आयोडोफॉर्म। तो जो इन सब में क्या होता है, इसका रेट सबसे ज़्यादा होता है। अब हम देखेंगे कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, सो सॉरी यहाँ पे मेरा कैमरा चल रहा होगा। ठीक है, मतलब कौन कौन से कंपाउंड्स होंगे जो हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। फर्स्ट कंपाउंड हम पढ़ेंगे इसमें एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड एंड एल्किल alcohols having CH3 group 8 बीटा कार्बन। ठीक है, इसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं हम सेकेंडरी एल्किल हैलाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स।
मतलब इसमें अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है, और सेकेंडरी हैलाइड में कुछ भी कार्बन लग जाएगी तो बन जाएगा सेकेंडरी हैलाइड और सेकेंडरी अल्कोहल। बट क्या होगा, हमें नीड होगी बीटा कार्बन, वहाँ पे बीटा कार्बन पे क्या होता है, CH3 ग्रुप प्रेजेंट जरूर होना चाहिए, ये CH3 ग्रुप, ठीक है। ये हमें हमेशा हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब देखें किस टाइप के कंपाउंड्स होंगे वे। जैसे अभी हम एग्जांपल लेते हैं CH3, इसे नहीं चल रहा है, CH3CHOH और हमारे क्या है ये, इसको हम जीरो काउंटिंग देंगे, इसको हम देंगे अल्फ़ा। जिस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसको हम हमेशा जीरो की प्रायोरिटी देते हैं, और उसके जो साइड वाली जो कार्बन होती है, लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, उसको हम देते हैं अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, एक सेकेंड, यहाँ पे बीटा की जगह अल्फ़ा लिखेंगे हम, अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन पे क्या है कि CH3 टाइप का एक ग्रुप लगाओ, ठीक है। ये क्या करेगा, ये H2 और NOH की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करके क्या फॉर्म करेगा, कीटोन फॉर्म करेगा। सेम हम यहाँ पे सेकंड डिग्री अल्किल हैलाइड लेंगे, ये जब NOH से रिएक्शन करेगा तो सब्सटीट्यूशन होके अल्कोहल फॉर्म कर लेगा सेकंड डिग्री, फिर उसके बाद ये ऑक्सीडेशन होगा और कीटोन फॉर्म हो जाएगा। मतलब कि सेकंड डिग्री अल्कोहल और सेकंड डिग्री अल्किल हैलाइड हैविंग CH3 ग्रुप एट अल्फा कार्बन, ठीक है। तो ये ग्रुप जो होंगे वो देंगे हैलोफॉर्म टेस्ट, हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड कंपाउंड कौन से होते हैं जो हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। सेकंड कंपाउंड होंगे जैम डाइहैलाइड्स। जैम डाइहैलाइड्स क्या होते हैं, एक कार्बन पे दो टाइप के ग्रुप जब लगे हों, सॉरी, एक कार्बन पे दो ग्रुप सेम टाइप के जब लगे हों तो उसको हम बोलते हैं जैम। और दो ग्रुप कौन से लगाए हमने, हैलाइड, मतलब इसको बोलेंगे हम जैम डाइहैलाइड कंपाउंड्स, ठीक है। अब इसके पास भी एक मतलब मस्ट है कंडीशन कि इसके पास भी एक CH3 ग्रुप होना चाहिए अल्फा कार्बन, ठीक है। यहाँ पे हम आर ले लेंगे। इस टाइप के कंपाउंड पे क्या देंगे, हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। वो देंगे कैसे अभी बताते हैं। CH3R, यहाँ पे क्या होगा, हमारा OH माइनस था जो हम लेंगे इस रिएक्शन में, वो यहाँ पे अटैक करेगा और ये बाहर निकाल देगा। ये कौन सी रिएक्शन होती है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी वो SN2 पाथ फॉलो करेगी, ऊपर वाले उसमें SN1 पाथ फॉलो करेगी, ठीक है। OH ग्रुप, फिर ये NOH क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाएगा और ये नेगेटिव इस पर अटैक करेगा और ये X ग्रुप को बाहर निकाल देगा, जिससे किसका फॉर्मेशन होगा, फिर से कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये क्या देता है, हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप के कंपाउंड देखेंगे जो हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हो। नेक्स्ट टाइप के कंपाउंड होंगे जो हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं कंपाउंड्स हैविंग डाइकार्बोनिल ग्रुप्स 8 1 3 पोजीशन,
हैविंग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ये आपने पढ़ा होगा IUPAC करते हुए, ठीक है। ये कौन से कंपाउंड्स होंगे अब हम वो देखेंगे, थर्ड टाइप के। CH3 COO H2 COOR, ये होता है एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप, ठीक है। इस पे क्या होता है, 1 और 3rd पोजीशन पे क्या होता है, 1 2 3, 1 2 3 किधर से भी काउंट कर सकते हैं। उन पे क्या हुआ, 2 कार्बोनिल ग्रुप लगे होंगे ये वाले, ठीक है। अब ये कैसे देंगे ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या था, OH माइनस बेस। अब बेस क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को स्टेट कर लेगा, वैसे तो दोनों ही कर लेगा, और हेलोजन का फॉर्मेशन कर देगा, CH3 COO CX। हम इस प्रोसेस को 2 बार कर लेते हैं, ऐसे ही लिखना कोई इतना ज़रूरी नहीं है, 2 टाइम्स। यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो OH ग्रुप था वो यहाँ पे अटैक कर देगा, OH ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन होगा, बॉन्ड क्लोज होगा, और इस ग्रुप को बाहर कर देगा, ठीक है। तो हमारे ऊपर क्या बनेगा, एक तो हमारे पे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर निकल जाएगा, और हमारे पे क्या फॉर्म होगा, CH3 COO CH2 माइनस। अब ये क्या करेगा, फिर से हेलोजन पे अटैक कर देगा, और यहाँ पे क्या फॉर्म कर लेगा, CH3 COO CX3, ठीक है। फिर से वही चीज़ सेम फॉलो होगी। यहाँ पे फिर से OH अटैक कर देगा, ये लीव हो जाएगा, पड़ जाएगा, नीचे आएगा, ये लीव हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा फिर CH3 बन जाएगा प्लस CH3, फिर से सेम पाथवे फॉलो हो रहा है, OH। अब ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन, और CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 COO Na, ठीक है। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हेलो फॉर्म, ठीक है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट टाइप के कंपाउंड्स जो हेलो फॉर्म रिएक्शन देते हैं, ठीक है। वो क्या होंगे, 4th नंबर के कंपाउंड्स, सॉरी, प्राइमरी एमीन्स having this type of structure, CH3 CH NH2 R। जब भी प्राइमरी कार्बन के पास इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा कि यहाँ पे एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ये क्या करेंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। इस रिएक्शन में क्या होता है, NaOH X2, यहाँ पे इनर्ट ऑक्सीजन लेते हैं हम बाहर से, और इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं। ऑक्सीडेशन किस चीज़ में होता है इसका, CH हर ग्रुप, इसका ऑक्सीडेशन होता है ऑक्साइम में। ऑक्साइम क्या होता है, ये इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइम ग्रुप, ठीक है।
अब ये ऑक्साइन ग्रुप क्या करता है, हाइड्रोलिसिस होता है इसका, और ये क्या कर लेता है, कीटोन का फॉर्मेशन कर लेता है। और इस कीटोन के पास क्या होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए मेथिल कीटो ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, तो यहीं पे क्या होती है हमारी हैलोफॉर्म रिएक्शन कंप्लीट होती है, और बस यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। अब इसके पीवाई की वगैरह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, बाय।